हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इंडिया का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, साथ ही साथ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ये 2 घंटे का डिफरेंस कैसे आता है और हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को कैसे फॉलो करते हैं। इंडिया एंड दी वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। स्टूडेंट, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखेंगे तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, मतलब वेस्ट और ईस्ट एशिया के मिड में, बीच में। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ की तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है साउथ की तरफ बढ़ता हुआ आपको एशियन कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, जो इंडियन ओशन का जो रूट है वो इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि आपकी यूरोप में हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, उससे कनेक्ट करता है। एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उससे इंडिया को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन रूट। साथ ही साथ इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है तो वो आपको ध्यान से देखेंगे तो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से उसको मदद मिलती है कि इंडिया अपने क्लोज कांटेक्ट बना पाता है किसके साथ? एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स के साथ। अपने वेस्ट पार्ट से, वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया को मदद मिलती है कि इंडिया कनेक्ट हो पाता है किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ। साथ ही साथ साउथ फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से इंडिया को मदद मिलती है कि इंडिया किससे कनेक्ट हो पाता है? ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसको आप डायग्राम की मदद से समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया का साउथ वर्ड, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इंडिया देखिए साउथ की तरफ बढ़ता हुआ है, पहला पॉइंट ये बताया गया है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है, एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट और ईस्ट के मिड में बिल्कुल बीच में इंडिया है। साथ ही साथ इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है, यहाँ पे इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला है, तो इंडिया का ये डेक्कन पेनिनसुला देखिए इधर की तरफ बढ़ते हुए है, और किस तरफ की तरफ बढ़ते हुए? इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हुए। साथ ही साथ नेक्स्ट चीज़ बताई गई है, इंडिया का ये जो वेस्ट कोस्ट है और ये ईस्ट कोस्ट है, तो वेस्ट कोस्ट की मदद की वजह से इंडिया को अपने क्लोज कांटेक्ट बनाने में मदद मिलती है किसके साथ? अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ और वेस्ट एशिया के साथ। साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट जो है, ईस्ट कोस्ट से इंडिया को मदद मिलती है कि एशिया के जो ईस्ट पार्ट है या एशिया का जो आपका साउथ का पार्ट है उससे वो कनेक्ट हो पाता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, और साथ ही साथ इंडियन ओशन में और कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी कोस्ट लाइन जो है, जो तट वाली जो सीमा होती है, कोस्ट लाइन है, वो किसी और देश की इतनी लंबी नहीं है जितनी कि इंडिया की है। इसीलिए इंडिया का नाम, जो उसका जो नाम पड़ा है वो इंडियन ओशन की पर पड़ा है, इसीलिए ये नाम जस्टिफाई करता है, क्योंकि इंडियन ओशन में और किसी भी देश की कोस्ट लाइन इतनी लंबी नहीं है जितनी कि इंडिया की है। Since the opening of Suez Canal in 1869, Indian distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। 1869 में स्विस कैनाल के खुल जाने की वजह से, ये एक मैन मेड कैनाल है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जिसकी वजह से इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप कॉन्टिनेंट तक, तो यूरोप से इंडिया की डिस्टेंस में 7,000 किलोमीटर की क्या हुई है? रिड्यूस हो चुका है, डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा 12-13 हज़ार किलोमीटर लग जाता था डिस्टेंस, लेकिन इस स्विस कैनाल के बनने की वजह से वो डिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है 7,000 किलोमीटर तक। इंडिया ने अपने कॉन्टैक्ट पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत सालों से बना के रखे हैं, ये आज की बात नहीं है, कंटिन्यू थ्रू द एजेस, मतलब बहुत सारे अगर हम देखें समय से देखें तो इंडिया ने अपने कॉन्टैक्ट वर्ल्ड के साथ बना रखे हैं। उसके रिलेशनशिप इंडिया के हर तरीके से उसने बना के रखे, चाहे वो लैंड रूट हो, तो लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, मतलब लैंड के रास्ते से इंडिया ने अपने रिलेशन जो है बाकी देशों के साथ बना रखे हैं, वो काफ़ी पुराने हैं। अगर हम मैरी टाइम मतलब पानी के रास्ते का अगर देखें तो पानी के रास्ते से भी ज़्यादा पुराना रास्ता क्या है? लैंड रूट रहा है। बहुत सारे माउंटेन में, पहाड़ों में जो पासेस होते थे तो उसको क्रॉस करके पैसेंजर्स जो थे, एंशियंट ट्रैवलर, मतलब पुराने ज़माने के जो ट्रैवलर्स होते थे वो भारत में आते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पहले रास्ता था नहीं, ओशन के रास्ते से आने जाने का पहले कोई माध्यम नहीं था, ना पता था लोगों को।
वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि पानी के रास्ते से आने जाने का रास्ता काफ़ी बाद में खोजा गया था। तो जो पहले के ज़माने के जो ट्रैवलर्स होते थे वो भारत में कैसे आते थे, पहाड़ों में जो पासेस होते थे उन रास्तों से होते हुए इंडिया में आते थे। इन्हीं रूट्स की वजह से क्या हुआ है, एक तरीके से मदद मिली है, हम अपने आइडियाज़ को और दूसरे देश के आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाए हैं, अपने देश की कमोडिटी को दूसरे देश की कमोडिटी से एक्सचेंज कर पाए हैं। इंडिया के जो आइडियाज़ थे उपनिषद के, रामायण के, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, इंडियन न्यूमरल सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, ये पूरे विश्व के कोने कोने में पहुँच पाया है इसी रूट की वजह से। यहाँ के मसाले, यहाँ का कपड़ा, यहाँ का सामान, मर्चेंडाइज, ये सब क्या है, इंडिया से जाता था और अलग अलग देशों में पहुँच पाया है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी ही तरफ अगर हम देखें तो दूसरे देश का कल्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर स्टाइल, ये सब हमने दूसरे देश से भी इन्हीं रूट के माध्यम से अपनाया है। जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर हो गया, या डोम मीनार बनाने की जो स्टाइल होती थी, तो वो सब हमने वेस्ट एशिया से लिया हुआ है। इंडियन नेबर्स, अब हम देखेंगे हमारे इंडियन नेबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया ऑक्युपाइज अ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया की, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री जो है किन किन देशों के साथ शेयर करता है, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलेगा। नॉर्थ की साइड देखेंगे तो वहाँ पे आपको चाइना, नेपाल और भूटान मिलेगा। ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश मिलेगा। हमारे सदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, जो कि आपकी 2 आइलैंड कंट्री हैं। पहली है आपकी श्रीलंका, दूसरी है मालदीव्स। मैप में भी अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपका वेस्ट में है। साथ ही साथ आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको चाइना दिखेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा। और अगर आप ईस्ट की साइड में देखेंगे तो आपको म्यांमार दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप मैप में साउथ की साइड में देखेंगे तो हमारी नेबरिंग कंट्री आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी श्रीलंका, और दूसरी है आपकी मालदीव्स। लक्षद्वीप के साउथ में देखिए, यहाँ पे दिखेगा मालदीव। श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेटेड है एक नैरो चैनल से, ठीक है। अब ये जो नैरो चैनल है इसको क्या कहा जाता है, इसको पाक स्ट्रेट कहा जाता है। तो ईस्ट की साइड में पाक स्ट्रेट है और वेस्ट की साइड में गल्फ ऑफ मन्नार है। मालदीव आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, लक्षद्वीप आइलैंड के, अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में अगर देखेंगे तो मालदीव आइलैंड मिलेगा। तो ये हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। The chapter is over, and on the basis of this discussion I have given you certain question which you have to solve it. Thank you.